प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। पीछे हमने आपको प्लेन पढ़ाया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात करना है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। आपको एक प्लेन गिवन होगा और उसके समांतर आपको, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई प्लेन है, तो इसके समांतर इसका इक्वेशन आपको गिवन होगा। समतल का समीकरण क्या होता है? ax plus by plus cz plus d इक्वल टू 0। तो इसके समांतर हमें दूसरे समतल का समीकरण ज्ञात करना है, यानी कि इसके जो पैरेलल कोई दूसरा प्लेन है, इसका समीकरण क्या होगा। तो वो क्या होता है, देखो ये आपका इक्वेशन है ax plus by plus cz plus d इक्वल टू 0। ये कोई आपको समतल प्लेन का जो इक्वेशन है गिवन है, तो इसके समांतर समतल का समीकरण क्या होगा। ये जो इसमें d है ये चेंज होना है, तो वो क्या होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के इक्वल टू 0। तो ये उस समतल का समीकरण है जो इसके पैरेलल है, पर दोनों में डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे d है, यहाँ पे नया कांस्टेंट आ जाएगा k। अब k की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, कोई दूसरी कंडीशन गिवन होगी। अगर क्वेश्चन की बात करें तो कोई एक कंडीशन गिवन होगी, उससे हम k की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, तो वो गिवन प्लेन का जो इक्वेशन है उसके पैरेलल दूसरा इक्वेशन आपका आ जाएगा। अगर हम ये पैरेलल, ये कोई इक्वेशन है प्लेन की, इसके पैरेलल की बात करें तो उसका समीकरण क्या होगा, बस ये d चेंज होना है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल है, तो ये कोई क्वेश्चन है आपका, बिंदु 1 4 2 से जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इस समतल के समांतर है। यह आपका क्वेश्चन है कि हमें इसके पैरेलल एक दूसरा प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो ऊपर से क्या करेंगे, हम इस समतल के समांतर क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे ये वाली। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, दिए गए समतल के समांतर समतल का हमने समीकरण लिखा है, तो क्या होगा आपका, केवल d की जगह k लिखना होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म जोड़नी होती है, बाकी सेम एज इट इज लिखना होता है। तो माइनस का 2x प्लस के y माइनस के 3z, केवल हमें प्लस ऐड करना होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या है, प्लस का 7 है माइनस का 7 है, वो हमें नहीं देखना, हमें तो x y z के बाद चौथी टर्म प्लस k जोड़नी होती है, तो प्लस k। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी। फिर हमने क्या कहा कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, जो प्लेन का इक्वेशन है, ये हमारे गिवन बिंदु इससे होके जा रहा है 1 4 -2, तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हमने ये बिंदु इसके अंदर पुट किए। पुट करने के बाद हमने क्या देखा, k की वैल्यू निकल गई -8, जहां भी x था उसकी जगह 1, y की जगह 4 और z की जगह -2। इसे सॉल्व किया तो k की वैल्यू आ गई -8। उठा के k की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रखेंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। यही आपका जो गिवन इक्वेशन था प्लेन का, उसके समांतर ये आपका प्लेन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना। दो प्लेन आपको गिवन है, तो बताना है कि उनके बीच का कोण कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ मतलब सब स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में फिगर आनी चाहिए कि वो क्या जानना चाह रहा है या क्या उसके बारे में हमारा पता होना चाहिए। तो बात कर रहा है कि दो प्लेन, उसके बीच का कोण ज्ञात करना है। एक फिगर दिखा देते हैं आपको, इसे आप लोग गौर से देखो। एक प्लेन ये रहा, ये दो प्लेन है, एक ये रहा एक ये रहा। इन दोनों प्लेन की इक्वेशन आपको पता है क्या है। पहले प्लेन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन हमने लिया है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये आपके पास दो प्लेन गिवन है। अब वो कहता है कि इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करो। यहाँ पे आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जब हमने ये प्लेन पढ़ाया था आपको, समतल का समीकरण था, तो उसमें आपका a1 b1 c1 क्या था। तो a1 b1 c1 उस टाइम हमने बताया था कि अगर हम उस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें
तो उसके ये डायरेक्शन रेशियो थे। तो डायरेक्शन रेशियो इसके हम लिख देते हैं A1 B1 C1। ये दूसरा प्लेन है तो यहाँ पे A2 B2 C2, ये इस प्लेन के आपके डायरेक्शन रेशियो है। तो ये A2 B2 C2। अब यहाँ पे बस आपको एक चीज अगर डायग्राम से पता लग जाए, समझ में आ जाए कि इन दोनों प्लेन के जो बीच का कोण है वो हमने एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इन प्लेन के बीच में वही कोण होगा जो इन दोनों परपेंडिकुलर में है। बस ये चीज आपको अगर समझ में आ गई कि हमने एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया है, एक इस पे किया है, तो इन दोनों प्लेन के बीच का वही कोण है जो इन दोनों परपेंडिकुलर के बीच होगा, यानी कि जो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा। और दो रेखा के बीच का कोण हम आपको पहले ही बता चुके थे। अगर हमें टू लाइन पता है और उसके डायरेक्शन रेशियो आपके ये है, दूसरी के ये है, तो हम इनके बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू, जो फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा पिछले के लेसन में, द पॉइंट इन स्पेस, तो वो होगा आपका cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो ये एंगल आपके दोनों प्लेन के बीच का होगा। क्लियर है? अगर दो प्लेन आपको गिवन है तो x y z के जो कोफिशिएंट है वो उस परपेंडिकुलर, उस प्लेन के जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यानी कि जो रेखा है उसके डायरेक्शन रेशियो थे। तो दो लाइन के बीच का कहो या दो प्लेन के बीच का कहो, एंगल सेम रहेगा, तो दो समतलों के बीच का कोण भी ये निकलेगा। अब वहां पे भी दो कंडीशन आई थी कि ये दोनों जो प्लेन है परपेंडिकुलर कब होंगे या पैरेलल क्या होंगे, तो उसकी दो कंडीशन वही है जो पिछले लेसन में थी। अगर आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 आ जाए तो ये पैरेलल। तो उन्हें लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया है। अगर दोनों प्लेन आपस में लंब है तो थीटा आपका वही 90 डिग्री होगा। तो यानी कि आपको दिखाना है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। और अगर ये दोनों परस्पर समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो आपका क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर दो प्लेन गिवन आप दिखा दो कि इनका रेशियो इनका रेशियो इनका रेशियो अगर बराबर है तो वो दोनों समतल आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर? थोड़ा सा डायग्राम एक बार और देख लो। दो प्लेन के बीच अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो पहला प्लेन उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दूसरा प्लेन उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर इनके बीच का कुछ कोण है तो ये हमेशा कहीं ना कहीं दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को जाके काटेंगे। अगर ये दोनों प्लेन आपके सपोज समांतर हो जाए, समांतर किस केस में होंगे, ये इस केस, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, तो ये आपस में कहीं काटेंगे ही नहीं, मींस इनके बीच में कोई एंगल होगा नहीं, तो यानी कि 0, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अगर इस केस में इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पे करेंगे, कहीं ना कहीं काटेंगे, तो यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण हम इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी रेशियो, दिक् अनुपात, तो ये पहले भी सीखा था, तो यहाँ भी याद रख सकते हैं कि दो आपके प्लेन के बीच का एंगल इस फॉर्मूले से फाइंड किया जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये आपकी क्लियर होगा। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन हम आगे कराएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका समतल की किसी बिंदु से दूरी ज्ञात करनी। इसमें क्या है कि आपका कोई बिंदु, एक बिंदु है x1 y1 z1, अगर हम उस बिंदु से किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, किसी बिंदु से किसी प्लेन पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, तो उसके लिए डिस्टेंस फाइंड करनी है कि उस बिंदु की इस प्लेन से दूरी क्या है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है। प्लेन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो क्या है, सबसे पहले तो हम जो भी आपका इक्वेशन है उसमें बिंदु भर देंगे।
जैसे आपका प्लेन का इक्वेशन क्या है, ax plus by plus cz plus d equal to 0। तो बिंदु क्या है आपका, x1 y1 z1। तो उसमें क्या करेंगे, बिंदु भर देंगे। तो क्या होगा, ax1 plus by1 plus cz1 plus d। नीचे क्या करेंगे, अपॉन जो x y z के जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 से इस प्लेन पे डाले गए लंब की माप हो जाएगी। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि a कोई बिंदु है आपका x1 y1 z1 और यहाँ पे b कोई बिंदु है प्लेन पर, जिस a से हमने प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला है तो वो यहाँ b पर मिलता है। तो a b की दूरी हमने मान ली, सपोज ये p है, तो p बराबर जो फॉर्मूला होगा आपका, यानी कि जो डिस्टेंस आ जाएगी उस बिंदु की इस प्लेन पे, वो हो जाएगी मोड ऑफ, मोड इसलिए मोड क्यों शो किया आपने, क्योंकि जो डिस्टेंस है, जो हम दूरी निकालेंगे वो हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी है, दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं मेजर करेंगे। तो जब आपकी दूरी की बात होगी तो वो क्या है, इसलिए हमने यहाँ पे मोड़ लिया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब है आपका दो समांतर समतलों के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो हमने ये तो देख लिया, एक बिंदु से एक समतल पर डाले गए लंब की माप। अब हमें क्या है, दो प्लेन दिए गए हैं पैरेलल। तो पैरेलल आपके इस फॉर्म में लिखे जाते हैं हमेशा, दो समांतर समतुल्य। क्या पहचान है, केवल ये डिफरेंट होगा। अभी इससे पहले हमने बताया था, उसमें डी था, यहाँ पे के आ गया। केवल ये कांस्टेंट टर्म चेंज रहती है। तो जब समतल समांतर की बात कर रहे हैं तो पहला जो इक्वेशन हम मानेंगे ax plus by plus cz plus d1 equal to 0। दूसरा मानेंगे ax plus by plus cz plus d2 equal to 0। क्योंकि समांतर की बात हो रही है तो केवल ये डिफरेंट होगा d1 d2। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, वो होगा आपका मोड ऑफ d1 और d2 का डिफरेंस लिया जाएगा ऊपर, d1 माइनस d2 इसका मोड, और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये दोनों के बीच की दूरी होगी। क्लियर। अगर आप दूसरा मेथड समझना चाहो, p क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अगर आपको ये चीज माइंड से स्लिप हो गई और केवल आपको ये चीज पता है कि हमें तो एक बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब की माप निकालना आता है, तो आप क्या करोगे, इस बिंदु से कोई भी बिंदु मान लेना, इससे इस पे लंब डाल दो, इसी बिंदु से इस पे लंब डाल दो और दोनों को करके घटा दो। यानी कि जो इससे इस पे डालोगे, लेंथ जो निकलेगी, इस लेंथ को घटा देना, दोनों इनके बीच की आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। अगर सपोज 1% या माइंड से स्लिप हो जाए, ये फॉर्मूला भी वहीं से आया है कि हमने कोई बिंदु माना x1 y1 z1, यहाँ से हमने इस पे p1 निकाल ली, यहाँ से p2 निकाल ली, और p2 में से p1 को जब हम भाग घटाएंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दो समांतर समतल हमेशा इस तरह के होंगे। समांतर में क्या होगा, x y z के कोएफिशिएंट आपके बराबर आते हैं, केवल डिफरेंट रहता है d1 और d2। तो हम क्या करेंगे, d1 और d2 का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे मोड इसलिए लगा क्योंकि ये प्लस का लेना है। अगर आपका ये सपोज 4 है और ये 5 है, तो आपको क्या लेना है, 5 माइनस 4। अगर 4 माइनस 5 भी लोगे तो -1 आ जाएगा, तो मोड की वजह से प्लस हो जाएगा। तो केवल हमें यहाँ डिफरेंस लेना है, और नीचे ये है। तो ये आपका दो पैरेलल प्लेन की बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, कोई भी दो प्लेन आपको गिवन है जो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो जहां से वो दोनों प्लेन एक दूसरे को काटते हैं वहां से आपका तीसरा प्लेन होके जा रहा है, तो उसका समीकरण ज्ञात करना। लिखा है, दो समतलों की परिच्छेद, यानी कि इंटरसेक्शन जहां है वहां से तीसरा प्लेन जा रहा है, इससे प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, ये आपको दो प्लेन दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद जो ये दो प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं तो वो हमेशा एक लाइन होगी। क्लियर। देख लो, जहां भी ये प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं तो वहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एक सामने आपको ब्लू से एक लाइन दिखाई दे रही होगी। क्लियर। ये चीज आपको याद रखनी है कि दो प्लेन हमेशा एक रेखा में काटते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है,
ये जो दो प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ से तीसरा प्लेन भी यहीं से होके जा रहा है। तीसरा प्लेन जो हमने बीच में पकड़ा है, इसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो वो इक्वेशन क्या होगा, इन दोनों प्लेन की हेल्प से निकालेंगे। इसका इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू इसका इक्वेशन बराबर 0। क्लियर? ये हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया है कि एक प्लेन का इक्वेशन तो ये रहा आपका a1x प्लस b1y, जो ब्लू कलर है। तीन प्लेन आपको तीन कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ब्लू है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। सेकंड प्लेन है ब्लैक वाला a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इनका इंटरसेक्शन ये है, ये जो आपको रेड दिखाई देगा। तो यहाँ से हमारा ये रेड कलर का तीसरा प्लेन गया है, तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो वो इक्वेशन क्या होगा, हमने ये कहा है तो पहले वाला जो भी आपका पहला है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा इंटू दूसरे वाला। दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। लैम्डा आपका कोई भी कांस्टेंट है, एक दूसरी कंडीशन दी होगी, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये एग्जांपल है, दो प्लेन आपको गिवन है, इनके परिच्छेदन से यानी इनके इंटरसेक्शन से जाने वाले तथा इस बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना। एक तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाना चाहिए और एक इस पॉइंट से होके जाना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो आपका तीसरा प्लेन जा रहा है, तो यहीं पे रखेंगे। हमने क्या कहा है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने कहा कि फर्स्ट प्लेन क्या है आपका 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 3 प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन की जो भी है 3x प्लस y माइनस z माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर? ये इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले थर्ड प्लेन का समीकरण जो हमने यहाँ पे बताया था, यानी कि रेड प्लेन का ये वाला समीकरण है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो एक कंडीशन देगा। कंडीशन आपकी कई फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पे उसने कहा है कि ये जो प्लेन आया है वो इस बिंदु से होके जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन में x y z की जगह ये बिंदु भर देंगे, क्योंकि इससे होके जा रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ x y z की जगह 1 भर देते हैं। क्लियर? बिंदु हमने इस इक्वेशन में भरे हैं आपके बिंदु 1 1 1, तो जहां भी आपका x है x 1 1 1, पूरी इक्वेशन में आपने 1 1 लिखा। तो ये आपका 1 से 1 कट गया, इसे सॉल्व कर लेंगे हम। आपका ये आपका 2 - 3 प्लस 4 - 3, ये 6 - 6 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। अब लैम्डा की वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, जो आपका ये इक्वेशन आ गई थी, जो आपने निकाली थी। तो क्या करेंगे फिर, आपका फ्रॉम आपका फर्स्ट से क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू से रखेंगे। तो ये आपका यहाँ पे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है लैम्डा। तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो दो इक्वेशन थी, इनके इंटरसेक्शन से जाने वाला समीकरण इस तरह आपको फाइंड करना है। तो इस लेक्चर में जितनी, इस चैप्टर में प्लेन में जितनी थ्योरी थी वो लगभग सभी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको समझ में आएगा अगर आप इस पूरे लेक्चर को सुनोगे ध्यान से। लेक्चर क्या है, शुरू से लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें एक दूसरे से अटैच होती है। तो पूरा लेक्चर देखो, उसे समझने की कोशिश करो, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम जो भी है उसके ऊपर सॉल्व करो। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे इसके ऊपर जो है। ठीक है? ओके, थैंक यू।